पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। आज की इस वीडियो है रशियन से टूटा हुआ एक मुल्क जिसका नाम है बेलारूस, जो है तो यूरोप के हिस्से के अंदर, लेकिन वो यूरोप का और ना तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मुआहदे किए हैं, जिसके ऊपर अब पाकिस्तानी ईजिली अब बेलारूस में जा सकेंगे। बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनको बेलारूस के अंदर अब जॉब्स मिलने वाली हैं। ऑलरेडी इंडियंस लोग तो जाना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की भी बारी है। तो क्यों ना, अगर अब स्टार्ट है, जैसे रोमानिया का स्टार्ट हुआ था तो अभी बेलारूस का स्टार्ट है, तो आप दोस्तों को ये पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब आप बेलारूस में जाएं, वहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब कौन सी होगी, काम कौन सा होगा, वहाँ पर कैसे आप रहेंगे, एक्सपेंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें बताना भाई मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ आप दोस्तों को पहले से गाइड कर दूँ। भाई रशिया एक ऐसा मुल्क है जो बेलारूस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। और बेलारूस जो है वो है यूरोप के अंदर, यूरोप के हिस्से के अंदर आ रहा है, लेकिन वो यूरोप के साथ अटैच नहीं है। यूरोप कहता है कि आप हमारे पास आ जाएं, यूरोपीय यूनियन के अंदर आ जाएं, लेकिन बेलारूस नहीं आता। बेलारूस रशिया के साथ ही रहना चाहता है, उसका ज़्यादातर प्यार उसके साथ है। तो इसीलिए बेलारूस एक अलग कंट्री है, ठीक है, वो यूरोप के अंदर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जो बेलारूस के अंदर जाएंगे, उनकी सैलरी क्या है, काम क्या है, मैं आपको बता दूं। तीन चीज़ें हैं। नंबर वन है, बेलारूस के अंदर जितने भी हमारे पाकिस्तानी जाएंगे, एक है बिज़नेस, सेकंड है वहाँ पर जॉब, थर्ड है वहाँ पर शादी। ये तीन चीज़ें याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं। पहली बात करेंगे बिज़नेस के ऊपर कि बिज़नेस का क्या सीन है वहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेलारूस जो है वो एक रशियन कंट्री है, रशियन से टूटा हुआ कंट्री है। वहाँ जो उनकी ज़ुबान है वो रशियन है। बहुत कम लोगों को वहाँ पर इंग्लिश आती है, मगर आती है बहुत कम लोगों को। आपको वहाँ जाकर इंग्लिश का बैरियर नहीं है, आपको वहाँ जाकर रशियन ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश बहुत कम चलेगी किसी न किसी जगह के ऊपर। सेकंड चीज़, वहाँ उनकी अपनी करेंसी है, रबल उनकी अपनी करेंसी है, और वो अपनी करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं। अब इसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तानी को सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि ये है कि इस वक्त जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो वहाँ जाकर बिज़नेस करना चाहते हैं, इस बेस के ऊपर उनको वहाँ की पीआर मिल जाती है, सबसे बड़ी बात। अब बिज़नेस कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि आप वहाँ जाकर अपनी लैंड ले लें, ज़मीन ले लें वहाँ पर, ठीक है। अब ज़मीन के क्या रेट है ये भी मैं आपको बता दूँ। डॉलर्स के अंदर मिनिमम 30,000 डॉलर से लेके मैक्सिमम जितना भी कर लें, लेकिन मिनिमम जो है 30 से लेके 40, 50, 60, ये मिनिमम का रेट है। 60,000 डॉलर तक वहाँ पर आप अपनी लैंड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ पर कोई दुकान जो है वो आप बाय कर सकते हैं। कोई भी दुकान, कोई भी कारोबार जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि टेलर का काम है, जैसे कि आप वहाँ पर कोई ग्रॉसरी स्टोर बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप वहाँ पर कोई और शॉप भी बनाना चाहते हैं, जो भी आपका बिज़नेस या हुनर है, आप मिनिमम 30-40 हज़ार डॉलर से लेके मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। वहाँ पर ये अपना बिज़नेस बना सकते हैं। इसके बाद एक और बिज़नेस है जो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। आप वहाँ जाकर अपनी वहाँ पर कंपनी ओपन कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ पर कर सकते हैं। इवन कि आप वहाँ पर जाके टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। आप टूरिज़्म की कंपनी वहाँ पर जाकर बनाएं और वहाँ आप अपने लोगों को वीज़े प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पर आना जाना आप उनको ये सहूलियत मुहैया कर सकते हैं। ये है बिज़नेस की वर्थ। और इस वक्त इंडियन बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, और अभी जो हाल ही में जो पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बेलारूस के अंदर जाएंगे, वहाँ बिज़नेस करेंगे, उनके लिए बहुत से मौके होंगे और वो अपनी इन चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। क्योंकि एक ऐसा कंट्री है मेरी नज़र में कि बेलारूस में बहुत कम पाकिस्तानी हैं अभी तक, लेकिन अब जाना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पॉइंट था ये जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट, जॉब कौन कौन सी है भाई। सबसे मेन चीज़ है कि यार हमारे ज़्यादातर 80 to 90% जो लोग होते हैं उनका यही फोकस होता है कि हम किसी भी कंट्री में जाएं, वहाँ हमें जॉब मिल जाए, हम वहाँ जाकर अपना काम करें। नौकरी के अंदर एक है फैक्ट्री लाइन, ठीक है। सेकंड है वहाँ पर आप टैक्सी चला सकते हैं। थर्ड है आप वहाँ पर किसी न किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, होटल के ऊपर आप जॉब कर सकते हैं। ये जो तीन काम है, इसके अंदर सबसे पहले जो फैक्ट्री का काम है, ये बात याद रख लें आप कि फैक्ट्री के अंदर जो भी आपको इनवाइट करता है, वर्क वीज़े के ऊपर आपको इनवाइट करता है, 1 साल का आपका वीज़ा होता है।
ठीक है, और ये रीन्यू हो जाता है, दोबारा से आपका आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर सबसे जो मेन जो काम देखा गया है वो है लक्कर का काम। लक्कर के जो फट्टे होते हैं जिसके ऊपर सामान रखा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रिजें रखी जाती हैं जिन फटों के ऊपर, वो लक्कर के फट्टे जो हैं वहाँ पर वो बलेते तैयार होते हैं। ठीक है, इसमें हेल्पर की ज़रूरत होती है, एक ये काम है। दूसरा है फैक्ट्री के अंदर दर्जी का काम है। कुछ फैक्ट्री हैं जो वहाँ पर टेलर्स का काम है, कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम है, टेलर्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्रियाँ कुछ और हैं लेकिन काम थोड़े से हार्ड है। सैलरी कितनी है मैं आपको यूरोज़ के अंदर सैलरी बता दूं। ठीक है, मैं आपको इनके अपनी करेंसी के अंदर नहीं बता रहा, मैं यूरोज़ के अंदर बताता हूं कि 700 यूरो 700 यूरो सैलरी आपकी होती है। खाना पीना कंपनी की तरफ से, रहाइश कंपनी की तरफ से, ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से, ये जो 700 यूरो है ये आपके पॉकेट में होता है। और इसके अलावा ये है कि अगर आप वहाँ पर कोई पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, ये आपका हुनर है, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। पहला तो ये काम है। दूसरा काम है टैक्सी। टैक्सी रशिया के अंदर भी चलती है, टैक्सी भाई बेलारूस के अंदर भी चलती है। बहुत से लोग हैं जो इंडियन भी हैं और कुछ पाकिस्तानी वहाँ पर जो इस वक्त भी अवेलेबल हैं जो वहाँ पर टैक्सी का काम कर रहे हैं, जिसमें जो ऐप है येंडेक्स ऐप को यूज़ करके वो उसको इंस्टॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करके वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी को, या आपकी साइकिल है या आपकी मोटरसाइकिल स्कूटरी है, जो भी है, आप येंडेक्स के ऊपर काम करके डिलीवरी कर सकते हैं। आप अपने जो मुसाफिर हैं उनको आगे पीछे छोड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये याद रखें, नौकरी के ये मौके हैं। इसके साथ साथ होटल लाइन, टूरिज़्म बेलारूस के अंदर बहुत ज़्यादा है। जितने भी लोग होटल लाइन के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग है, फ्रंट मैनेजमेंट है, डेस्क है, उसके बाद वेटर है, ये सारी पोस्टें भी अवेलेबल हैं। आप इनके अंदर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और इनके अंदर भी आपकी सैलरी इतनी ही है। मिनिमम जो सैलरी, अब मैं आपको बता दूं कि मिनिमम सैलरी के अंदर 700 यूरो सैलरी है। मैक्सिमम के अंदर कोई बंदा अगर जाता है वहाँ पर 1100 यूरो सैलरी तक जाता है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो मैक्सिमम जो सैलरी गेन करते हैं, पैसा कमाते हैं? ये वही लोग हैं जिनकी जो वहाँ पर वर्थ है ज़ुबान की वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जिन्होंने वहाँ जाकर ज़ुबान सीख ली है। जो बंदा भी रशियन ज़ुबान सीख लेता है उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़ुबान नहीं सीखते तो आप वहाँ पर लेबर के अंदर ही काम करेंगे और लेबर के अंदर 600 यूरो से 700 यूरो तक आप कमा सकेंगे और वहाँ पर आप रह सकेंगे। ये बात क्लियर है भाई। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन है शादी। बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर जो लड़के हैं वो रशियन ही हैं और हमारे पाकिस्तानी को रशियन लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। रशियन के हवाले से बता दें, उन लड़कियों के अंदर वफा भी बहुत ज़्यादा है, वो दगा भी नहीं करती, पैसे भी नहीं लेती। रशियन की लड़कियां जो हैं वो शादी करना चाहती हैं। बेलारूस के अंदर जो लड़कियां हैं वो शादी करना चाहती हैं, साथ रहना चाहती हैं और वहाँ पर प्रॉपर तरीके के साथ आपके साथ लाइफ टाइम के लिए सेटल होना चाहती हैं। ये वो सीन नहीं है कि आप आए और शादी की और डॉक्यूमेंट्स लिए और छोड़ दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है वहाँ पर। अगर आप शादी करते हैं वो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंटेशन, घर से सारा कुछ, आपका बैकअप सब कुछ लिया जाता है, देखा जाता है और फिर आप वहाँ पर शादी कर सकते हैं। और मेरी नज़र में सबसे आसान तरीका है वहाँ पर PR लेने का कि आप शादी कर लें भाई। शादी करना सबसे ईजी वहाँ पर वे है, लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। ये तीसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ पर शादी भी कर सकते हैं और शादी करके वहाँ पर आप PR ले सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ये तीन चीज़ें, नौकरी, शादी और कारोबार। अब ये आपको ऊपर है कि आप इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं। और जाना कैसे है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है कि बेलारूस पाकिस्तानी को 1.5 लाख वीज़े दे रहा है, वर्क वीज़े। अब आप इन वर्क वीज़ों के ऊपर जाने वाले हैं, जो जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि होटल लाइंस हैं, जैसे कि बिज़नेस लाइंस हैं। ये सब चीज़ें जो आपके सामने हैं, अभी पाकिस्तानी यहाँ पर जाएंगे क्योंकि कंपनीज़ वहाँ पर ओरिजिनल हैं। बहुत कम पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन जो भी जाएंगे वो अपना कारोबार भी वहाँ पर बनाएंगे, बिज़नेस भी करेंगे, नौकरियाँ भी करेंगे और वहाँ पर सेटल भी होंगे। एक चीज़ और मैं आपको लास्ट पे बता दूँ बेलारूस के अंदर कि भाई कोई भी बंदा वहाँ पर अपनी फैमिली नहीं बुला सकता, आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, बेलारूस में आप जाके जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ आप अपनी फैमिली नहीं बुला सकते। वो लोग सिर्फ जो बिज़नेस करने वाले हैं, सिर्फ वो लोग आगे चल के अपनी फैमिली को बुला सकेंगे।
नौकरी वाला बंदा अपनी फैमिली को बिल्कुल भी वहाँ पर ना बुलाए, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल से सीन है, नॉर्मल से हालात हैं और लोग सिर्फ नौकरी करके अपना गुजर बसर करते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये सीन होता है कि यार हम किसी और मुल्क में निकल जाएंगे, हम पीआर पकड़ेंगे, हम किसी यूरोप के बड़े मुल्क में निकल जाएंगे। तो ये क्लियर कट बात है, मैं आपको बता दूं कि फैमिली नहीं कोई बंदा वहाँ पे बुला सकता, स्पाउस वीज़े पे वहाँ पर नहीं बुला सकता। सिर्फ बिज़नेस करने वाले लोग जो हैं वो वहाँ पर सेटल हो सकेंगे, वहाँ पर आगे चल के कुछ ना कुछ कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।